अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। श्रील प्रभुपाद सबसे पहली पंक्ति में ये बता रहे हैं कि ये सब क्यों बोला जा रहा है, ये श्लोक या फिर ये भागवतम क्यों बोली जा रही है। यज्ञेश्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान करे। यज्ञेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त प्रकार के याज्ञिक अनुष्ठानों के भोक्ता हैं। तो सिंपल, तो यहाँ पर यानी कि सबसे पहली चीज है कि यज्ञ की बात हो रही है। इस पूरे श्लोक में यज्ञ की बात हो रही है ना। और यज्ञ का मतलब क्या है हमें पता है क्या? सैक्रिफाइस। यज्ञ का मतलब सैक्रिफाइस है। और श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विश्व के, प्रभुपाद यहाँ बीच में लिख रहे हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। प्रभुपाद कह रहे हैं विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न देश हैं और इनमें से प्रत्येक देश में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं। यानी कि इसका सिंपल मतलब है कि चाइना में यज्ञ अलग होगा, अमेरिका में यज्ञ अलग होगा, सऊदी में यज्ञ अलग होगा, भारत में यज्ञ अलग होगा। मतलब यज्ञ के अनुष्ठान अलग अलग होंगे या रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, बट उनका पर्पस क्या है। प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि धर्म का मूल सिद्धांत है सत्य और सभी धर्मों का चरम लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना। प्रभुपाद इसलिए हमेशा ये बोलते थे कि मैं यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर हमेशा मैं यहाँ पर सिखाने के लिए आया हूँ कि भगवान को प्रेम किस तरह करना है ना। और इसलिए क्रिश्चियंस ने भी बोला कि वी आर बेटर क्रिश्चियंस नाउ, और इसलिए भगवद गीता पूरे विश्व में मानते हैं। बल्कि जो सारे जो जिनमें विजडम है, जिनमें प्राज्ञ है, जिनमें इंटेलिजेंस है, जो वास्तव में यजंती ही सुमित सा, जो इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो हमेशा देखेगा कि यज्ञ क्यों किया जा रहा है। जैसे लोग गृह प्रवेश भी करवाते हैं या बच्चों के लिए लोग दान भी करवाते हैं, मंदिर में लोग दान भी देते हैं, पर इंटेलिजेंट पर्सन देखेगा कि उसके पीछे पर्पस क्या है। या मुस्लिम कंट्रीज़ में यज्ञ हो सकता है और क्रिश्चियंस यज्ञ करते हैं, उनका अपना तरीका यज्ञ करने का, बुद्धिस्ट अपनी तरीके से यज्ञ करते हैं, पर इन सब के पीछे उद्देश्य देखना पड़ेगा। वही श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि उद्देश्य क्या है, यज्ञेश्वर, भगवान को प्रसन्न करना। और इसलिए यज्ञ करना सिर्फ सैक्रिफाइस नहीं है। सिर्फ सैक्रिफाइस ठीक है, आपने अपने आप से दे दिया, पर वो तो लोग गरीबों को भी देते हैं। पर जब तक आपने उसको भगवान से नहीं जोड़ेंगे तो हो सकता है आप उस व्यक्ति को अपने से जोड़ रहे हैं। या जैसे माता पिता भी यज्ञ करते हैं बच्चों के लिए पूरा जीवन। माता पिता भारत में, चाइना में, यहाँ पर तो फैमिली के लिए ही लोग जीते हैं। फैमिली ही सब कुछ है, और फैमिली अपने आप में सब कुछ है। एक्चुअली एक कंप्लीट यूनिट है जिससे आप भगवान को स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो कैसे समझ में आएगा, या हम कहेंगे कि सत्य और धर्म। तो सत्य और धर्म क्या है? सत्य तो चलो, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं सत्य का मतलब, और धर्म का मतलब क्या लिख रहे हैं इसके तात्पर्य में? धर्म भगवान है, भगवान के लिए करना, पर वो समझ में नहीं आता ना। मतलब धर्म क्या है? हाँ वैसे तो ठीक है, नियमों का पालन करना धर्म है, सही है आंसर। तो फिर भक्ति क्या है? हाँ तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, कैसे? धर्म भगवान से प्रेम नहीं है।
हाँ, नियम पालन करते और भगवान के प्रेम में कोई नियम नहीं। हाँ, कोई नियम नहीं है, ये तो उल्टा हो गया। कोई नियम नहीं है, पहला आंसर सही था। नियम को यूज करते हुए आगे बढ़ना भगवान। हाँ, धर्म बिल्कुल सही है कि धर्म मतलब हमें 16 माला कंप्लीट करनी है ना। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे सत्य क्या है? पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। सत्य क्या है? वो तो चलो ठीक है। हाँ ठीक है, प्रॉपर लिख रहे हैं सत्य है ट्रुथ। ट्रुथ प्रॉपर लिख रहे हैं, ट्रुथ नहीं है, सत्य सत्य नहीं है। हाँ हाँ, ट्रुथफुलनेस। हाँ, सत्य सत्य का सत्यता, हाँ सत्यता, सत्यता या फिर ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस है यानी कि सत्य, भगवान के लिए सत्य चेंज भी हो सकता है। वैसे सत्य सतोगुण है, सत्य सत्यता नहीं है। सत्यता है कि सत्य क्यों बोला जा रहा है, डिफरेंस है दोनों में। मतलब एक है कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, सामने वाले को जो मर्जी कुछ हो जाए, भले सामने वाला का बेनिफिट हो या नुकसान हो, हम नहीं देख रहे क्योंकि हम तो सत्य बोलते हैं। तो भगवान ने बोला तुम्हें सत्यता फॉलो करनी है, तुम्हें सत्य फॉलो नहीं करना। इसलिए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलने के लिए बोला, क्योंकि सत्य व्यक्ति को बांध भी सकता है। क्योंकि हम सतोगुण में बंध सकते हैं। जैसे हम मंदिर में साफ सफाई रखते हैं नहीं, पर मंदिर का अगर टॉयलेट गंदा हो तो हम ही सबसे पहले साफ करेंगे। या मंदिर के रास्ते में आते हुए मान लीजिए कि गेट के सामने टॉयलेट पड़ी हो, तो वैसे हर कोई उसको क्रॉस करके पैर बचा के निकल जाएगा। हाँ, पर वास्तव में सत्यता क्या है कि उस टॉयलेट को उस टाइम साफ किया जाए, चाहे हम अशुद्ध हो रहे हैं। डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ, कि दूसरे का पैर ना पड़े और उससे व्यक्ति साफ हो जाएगा। वैसे हम सोच रहे थे कपड़े साफ पहन कर आए हैं, नहा कर आए हैं, तिलक लगा कर आए हैं और भगवान के दर्शन करेंगे, तो हम किसके बारे में सोच रहे हैं? वैसे तो हम अपने बारे में सोच रहे हैं, पर जहां पर आपने टॉयलेट साफ कर दिया तो वहां पर आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, और बल्कि दूसरों को भगवान के दर्शन करने में कुछ अड़चन ना आए, चाहे हम अशुद्ध हो जाए सारे। तो भीष्म पितामह भी यही कर रहे हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि चाहे मेरे ऊपर, चाहे आपने, भीष्म पितामह कह रहे हैं ना कि आपने अपना वचन नहीं तोड़ा, आपने तो, मैं आतताई हूं, मेरा वध करने के लिए आपने अपना वचन तोड़ा, वरना आप अपना वचन नहीं तोड़ते। तो भगवान ने मतलब भीष्म पितामह ने भगवान को सही साबित कर दिया, हालांकि भगवान ने अपना वचन तोड़ा था। तो इसको बोलते हैं सत्यता, इसको बोलते हैं ट्रुथफुलनेस। और यही डिफरेंस है धर्म और भक्ति में। इसलिए प्रभुपाद यहां पर यही पॉइंट लेकर आ रहे हैं कि ठीक है, वहां पर धर्म होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, पर वास्तव में क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में भी यहीं पर आ रहा है कि यज्ञेश्वरम यज्ञ वितान विज्ञः, कि भगवान का यज्ञ वितान, कि भगवान के नाम का विस्तार कैसे हो, भगवान का नाम कैसे फैले। तो फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु किसको लेकर आए? संकीर्तन महायज्ञ है। क्या है? परम विजते श्री कृष्ण संकीर्तनम। और इसलिए भगवान का संकीर्तन क्या है? और संकीर्तन ये नहीं है कि हम सड़कों में नाच रहे हैं। संकीर्तन ठीक है, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, वो एक प्लेटफॉर्म है। हम किसी चेतना से नाच रहे हैं, हम सिर्फ नाच रहे हैं किसी को दिखाने के लिए, वो नहीं है। हम किसी चेतना से नाच रहे हैं। वो किस चेतना से नाच रहे हैं? सत्यता की चेतना से, ट्रुथफुलनेस। मतलब हम केवल नियम पालन नहीं कर रहे, हम भगवान के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए नाच रहे हैं।
उसको, वरना कीर्तन लोग भी करते हैं, पर अगर उनके जीवन में सत्यता नहीं होगी तो वो कीर्तन नहीं है। या फिर मतलब यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद आता है कि धर्म और भक्ति में क्या फर्क है, या सत्य और सत्यता में। सत्य है कि हमें नियम पालन करना चाहिए, है ना, धर्म का पालन करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। और वास्तव में भक्ति क्या है, तो भक्ति वास्तव में क्या है, तो ये हम चैतन्य चरितामृत से देख सकते हैं। चैतन्य चरितामृत श्रील प्रभुपाद ने बोला क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन। और पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में जो भी इंसिडेंट्स आ रहे हैं, जो भी वहां पर जो दृष्टांत आ रहे हैं, वो दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं, भक्ति और धर्म को अलग कर देते हैं। अब तक जो हम प्रैक्टिस करते, हम सोच रहे थे कि हम भक्ति कर रहे हैं, पर चैतन्य महाप्रभु जब डिस्कशन करते हैं, तो जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के यहाँ गए, तो श्रीवास पंडित तो गृहस्थ थे, और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम तो गृहस्थ हो, तुम्हें तो कमाना चाहिए, तुम अपना जीवन कैसे चला रहे हो, है ना। तो ये हमारा भी ऐसे प्रश्न होता है कि गृहस्थ पे पूछते हैं कि प्रभु जी हमें कितना कमाना चाहिए, हमें पता ही नहीं, मतलब पहले कितना कमाना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, तो क्या जवाब है उसका, जितना ज़रूरत हो। अब कितनी ज़रूरत है यहाँ पर अगर अटक जाते हैं ना, आप पर वो फॉलो कैसे उसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स में कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि गुजारा चले वो तो हर कोई कह रहा है मेरे को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और 5 इंटरनेट कनेक्शन घर में है तो 15,000 तो उसी के हो गए। हाँ, फालतू की ज़रूरत, पर उसके लिए तो वो कह रहा है नहीं ज़रूरत नहीं है, वो तो मतलब वो कह रहे ज़रूरत है, वो कह रहे गाड़ी की ज़रूरत तो है ही, घर में 2 गाड़ियाँ तो होनी चाहिए, फिर पेट्रोल तो भरना ही पड़ेगा। वो तो फिर सब भगवान के लिए यूज़ कर ही लेंगे कभी ना कभी। इंटरनेट पे फिर हम व्हाट्सएप में भगवान के मैसेजेस तो शेयर होते ही हैं, पर जीवन में नहीं होते, तो वो जीवन ही तो देखना है चैतन्य चरितामृत से। तो कितनी जरूरत है एक गृहस्थ को, हाँ। वैसे तो हम सभी गृहस्थ हैं, क्योंकि हमारी भी फैमिली है, ये शरीर एक फैमिली, 5 इंद्रियां है ना, 5 पत्नियां बताई गई हैं जिनकी हम सेवा कर रहे हैं। इंद्रियां भी संतुष्ट होती ही नहीं है, बस यही है। तो चैतन्य चरितामृत में भगवान जब श्रीवास पंडित के यहाँ गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम अपना गुजारा कैसे कर रहे हो, तुम मतलब तो श्रीवास पंडित ने क्या बोला कि मैं गुजारा कैसे कर रहा हूँ। श्रीवास पंडित ने बोला मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्रीवास पंडित ने बोला मैं 3 बार ताली बजाता हूँ। मैं चैतन्य महाप्रभु के सामने उन्होंने 3 बार ताली बजाया, उन्होंने बोला बस हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि ये तुमने 3 बार ताली क्यों बजाई, तो श्रीवास पंडित ने बोला कि मैं पहली बार ताली बजाऊंगा तो अगर पहले दिन मुझे किसी ने कोई मुझे कुछ दान में देगा तो मैं स्वीकार कर लूँगा, अगर पहले दिन नहीं मिलेगा तो मैं फास्टिंग करूँगा, दूसरे दिन मुझे भी नहीं मिलेगा तब भी मैं फास्टिंग करूँगा, अगर तीसरे दिन भी मुझे ताली बजा के अगर मुझे कुछ दान में नहीं मिला तो मैं गंगा में कूद जाऊँगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मेरे भक्त के घर में लक्ष्मी का वास होता है, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उसके घर में कभी राशन की कमी हो, और बल्कि उसके पास हमेशा इतना रहेगा कि वो वहाँ पर भगवान राशन की बात नहीं कर रहे थे, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु किसकी बात कर रहे थे, हाँ वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कि उसके घर में हमेशा इतना रहेगा कि वो मेरी स्तुति कर सके, मेरी उपासना कर सके, उसके घर में कभी भी इस चीज़ की कमी नहीं होगी। तो मतलब ये यहाँ से भक्ति शुरू होती है, यहाँ से भक्ति शुरू होती है, क्योंकि हम तर्क देते हैं कि हमें चाहिए चाहिए चाहिए, भक्त तर्क देते हैं कि हमें नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए, आप ले जाइए, उल्टा है ना। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत वहाँ वास्तव में भक्ति का प्लेटफॉर्म है, वो हम अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते। कोई सोच सकता है, बहुत मुश्किल है, पर सिद्धांत पता होना चाहिए। सिद्धांत यही है, श्रील प्रभुपाद भी बार बार यही कह रहे हैं, सिद्धांत यही है कि भगवान पर निर्भर रहना सीखो।
और क्रिश्चियनिटी में भी यही है, सबसे पहली चीज वहां पर यही सिखाई जाती है, एम्प्टी योर क्या पॉकेट्स, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल है। इस संसार में हम पूछते हैं हम क्या करें, हम माला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अल्टीमेटली तो वही है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता, कि दूसरे का स्वीकार, वो दूसरे का भाव है, और बल्कि दूसरे का ना स्वीकार करके तभी तो भगवान का नाम लेने का समय मिलेगा। नहीं, इसीलिए हम लोभ से, हम संसार में, हमें लोभ के कारण हमें संसार में भगवान का नाम लेने का समय नहीं मिलता। सिंपल, कितना सिंपल मैसेज है। इसलिए संकीर्तन क्या हुआ, संकीर्तन यही, ये चेतना संकीर्तन है। उस चेतना के साथ फिर हम भगवान के लिए डांस करते हैं तो वो संकीर्तन कहलाता है, तभी तो संकीर्तन है, यानी कि भगवान होने चाहिए वहां पर, तभी वो संकीर्तन है। वरना तो हम अपने हिसाब से चल रहे हैं ना, वरना तो भगवान पर निर्भर होकर चलेंगे तो ऐसा कभी मतलब शास्त्र में भी नहीं आ रहा, कि हम किसी के जीवन में भी नहीं देखते कि ऐसे किसी भक्त को भूखा रहना पड़ा। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। भारत में तो उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि भारत में तो क्या है, भारत भूमि थे मनुष्य जन्म होलियार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। वो व्यक्ति तभी परोपकार कर सकता है जब वो अपने आप से बाहर निकलेगा। तो ये सिंपल सा मैसेज है, और इसी को बोल रहे हैं कि धर्मेण सत्येन, इसलिए श्रील प्रभात कह रहे हैं ट्रुथफुलनेस। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।